हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर का, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द ई सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये हमें रिएक्शन गिवन है, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है, लॉगरिथम वैल्यूज। इसमें हम देखेंगे बेटा हमारी मोस्ट इक्वेशन से हमारा ये सॉल्व होगा। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू, क्योंकि बेटा हमारे जिंक का तो ऑक्सीडेशन है और लेड का क्या है, रिडक्शन है। तो लेड की जो रोड है दैट इज एक्ट एज अ कैथोड, -0.13, फिर माइनस, और एनोड जो जिंक रोड है उसकी वैल्यू गिवन है हमें -0.76। तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी क्या, 0.63। अब हमने एक फॉर्मूला लिया है ऊपर नर्स्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग। ऊपर हम क्या लेते हैं, जिसका हमारा ऑक्सीडेशन है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय जिसका रिडक्शन हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है उसकी वैल्यू हमें, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हमें दी हुई है 0.1, और लेड की हमें दी हुई है 0.02। तो हमने ई नॉट सेल वैल्यू प्लेस की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारी इस रिएक्शन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, तो Zn2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव टू Pb 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ हमने 2 ले लिए हैं। लॉग 0.1 डिवाइड बाय 0.2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा हमारा log 5, और log 5 की वैल्यू हमें गिवन है 0.6990, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे log 5 की जगह, और इसको हम कट करेंगे तो 0.0295, और ई नॉट सेल हमारा 0.63 था, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हम कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, कि जो अमाउंट है उस सब्सटेंस की वो कितनी डिपॉजिट होगी या रोड पे या लिबरेटेड होगी, वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन, तो MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसका +7 होती है ऑक्सीडेशन, ये +2 है, तो इट जो है गेन ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है बेटा, कितना 1000 ओम है, और हमारी जो कंडक्टिविटी है कापा से डिनोट करते हैं 0.125 इंटू 10⁻⁻3। आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टेंस के, यानी कि G जो है उसका फॉर्मूला 1/R होता है, तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को हम 0.125 10⁻⁻3 इंटू 1000 करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे 0.125 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा जो है सेल कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द Mg2 पॉजिटिव टू Mg पोटेंशियल एंड ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। आपको दी हुई है बेटा जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको दी हुई है आयन की, और इसकी ई नॉट वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है Mg पॉजिटिव टू Mg हुआ है हमारा, Mg पॉजिटिव टू Mg यानी कि, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में रिडक्शन में हमें निकालना है, तो हम यहाँ फॉर्मूला वही लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 लॉग 1/Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा ये आ जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है 2.36, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म
1 इंटू 10⁻⁻⁴, ऊपर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 1000 जो है 10 की पावर जो है 4 है बेटा, तो 10 की पावर 4 आगे आ जाएगा। 4 log 10, log 10 होता है 1, तो log 4 की वैल्यू हमें चाहिए कि, तो 2.36 माइनस 0.0295 इंटू log 4 की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है बेटा 0.6021, तो 0.6021 आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। तो आपको पता है बेटा मेटल्स जो होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतना ही जल्दी मेटल को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो यस कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज जो है इंक्रीजेस होती है। तो ये थे बेटा हमारे इस वीडियो में जो है इस सेट पेपर का जो है लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।